हेलो गाइस, तो आज हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें हर टाइप से दे दिया है। तो फर्स्ट पहला है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी ये ओपनिंग बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं नोट करेंगे। सेकेंड है डोनेशन। डोनेशन है 8000। ठीक है, डोनेशन 8000 है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि हाफ डोनेशन ऑफ द डोनेशन एंड लीगेसीज आर इनकम, हाफ ही को ही इनकम मानना है, तो इसीलिए हम इनकम साइड सिर्फ डोनेशन क्या करेंगे, हाफ रिकॉर्ड करेंगे। तो 8000 है, तो हमने क्या किया है, 4000 रिकॉर्ड किया है। ठीक है, सेकेंड है, दूसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कितना है, 4000। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम सब्सक्रिप्शन टोटल रिकॉर्ड कर देंगे। 4000 है, सब्सक्रिप्शन हम 4000 रिकॉर्ड कर देंगे। सेकेंड है इंडोमेंट। इंडोमेंट कितना है, 15000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेंगे। इंडोमेंट इज ऑल कैपिटल। इंडोमेंट क्या है, ऑल कैपिटल है। तो हम जानते हैं कि कैपिटल हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखते हैं, तो इसीलिए हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ये हम इसको रिकॉर्ड इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, टू लेगेसीज 6000 है, जबकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि हाफ ही इनकम है। ठीक है, कि हाफ इनकम है, तो 6000 से हम क्या करेंगे, उसको 3000 रिकॉर्ड करेंगे, बाकी 3000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह से दिया हुआ है टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट है, इसको हम क्रेडिट से लिखे हैं, तो बाई इंटरेस्ट अब कितना है, 9700 है। तो हम यहाँ कोई उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको पूरा के पूरा रिकॉर्ड कर देंगे। अब ये तो रिसिप्ट साइड का ये इनकम साइड रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब पेमेंट साइड का हम एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि बाई चैरिटीज कितना दिया हुआ है, 14500। तो बाई है, यहाँ क्रेडिट साइड है, इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू चैरिटीज कर दिए। टोटल अमाउंट मैंने यहाँ रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वह बाई सैलरीज, टू सैलरीज। सैलरीज है 2600 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 300 वी आर ओइंग फॉर सैलरीज। 300 है जो आउटस्टैंडिंग है, जो कि इसमें ऐड नहीं हुआ है सैलरीज, तो हम 300 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो मेरा आउटस्टैंडिंग मतलब जो ड्यूज रह जाता है, जो बाकी रह जाता है, इस साल का खर्च होता है, लेकिन इस साल जिसको हम पेड नहीं कर पाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग होता है, जिसको उसको ऐड करना होता है। ठीक है, तो हम आउटस्टैंडिंग है, तो इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, सैलरी के बाद है बाई रेंट। बाई रेंट है, इस साइड आएगा टू रेंट। अब देखिए रेंट कितना है, 9 महीने के लिए। यहाँ रेंट 9 महीने का कितना है, 1200। ठीक है, तो बाकी जो आउटस्टैंडिंग 3 महीने का जो ड्यूज रह गया, उसका हम 3 महीने का निकालेंगे, 400 आएगा, जो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल 1600 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाई प्रिंटिंग। प्रिंटिंग 300 दिया हुआ है। बाई प्रिंटिंग 300 दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 50 रुपीज़ जो है आउटस्टैंडिंग है, जो इस साल का खर्च है, लेकिन इसमें ड्यूज रह गया है, जिसका दिया नहीं गया है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 350 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाई पोस्टेज। पोस्टेज से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम पोस्टेज को पूरा टोटल 100 है, 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बाई एडवर्टाइजमेंट। 1000 रुपया है जो एडवर्टाइजमेंट है, और इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। 250 was paid for advertisement in advance for the coming year। मतलब जो आने वाला कमिंग ईयर है, नेक्स्ट ईयर, उसका प्रीपेड एडवांस में पेड कर दिया है। तो यहाँ मैं ऑलरेडी बताई हूँ कि जो ड्यूज रहता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो ड्यूज रह जाता है, ड्यू रह जाता है, उसको हम ऐड कर देते हैं, और जो एडवांस पेड हो जाता है, तो उसको हम यहाँ लेस कर देंगे। ठीक है, तो एडवांस हो गया है पेड, एडवांस पेड है यहाँ। ठीक है, तो एडवांस पेड है कितना, 250, तो हम 1000 में से 250 लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 750 रुपीज़। ठीक है,
उसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, उसके बाद है बाय इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 28,000 है, जो कि हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम ही रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू पेमेंट। जैसे कि रेवेन्यू इनकम, जैसे कि डेली बेस पे या फिर रूटीन बेस पे जो खर्च है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए पर मंथ किसी का सैलरी देना, पर मंथ रेंट देना, अब हम बिल्डिंग खरीदे या फिर कोई इन्वेस्ट किए किसी में, किसी शेयर में, तो ये सब हम नहीं इसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंस नहीं है, ये बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तब बाय इन्वेस्टमेंट हम 28,000 हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर लास्ट है बाय बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि मैं बताई हूँ कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद हम टोटल करेंगे, तो ये आएगा 20,700, ये 20,200 आएगा, तो हमारा 500 का डिफरेंस आएगा। तो यही 500 का डिफरेंस टू सरप्लस हो जाता है। ठीक है, यही जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टू नेट प्रॉफिट, तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, यहाँ उसके जगह पे सरप्लस होता है।